नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पौराणिक कथाओं में। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। हमारे इस संसार में एक सनातन धर्म है जो कि बहुत ही विशाल है। यहाँ पर तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं। हर धर्म का अपना एक मूल मंत्र है। हम हिंदू सनातन धर्म के प्रचार के लिए यहाँ पर हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे सनातन धर्म को जाने, अपने ईश्वर की भक्ति करे, अपने इष्ट देव को जाने। हम सब भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की अर्चना भी करते हैं। क्या हमने कभी यह सोचा कि क्या हम इस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? उदाहरण के तौर पे हमें अगर कोई वस्तु चाहिए होती है तो हम बाज़ार जाते हैं, दुकानदार को बोलते हैं कि भैया हमें यह चीज़ दे दीजिए, पैसे देते हैं और उससे वह चीज़ ले लेते हैं। लेकिन क्या पैसा भगवान को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है? नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें सच्चे मन की और सच्ची भक्ति की ज़रूरत है। तो आज के विषय में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि क्या ईश्वर को प्राप्त करना संभव है? अगर संभव है तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को सार्थक कर सकें। तो चलिए इस विषय में आज हम आपसे विचार साझा करते हैं। एक बार एक धर्मगुरु थे। उनके प्रवचन से प्रभावित होकर एक युवक ने उनको अपना गुरु बना लिया। युवक हर रोज़ गुरुजी के आश्रम में जाता था, उनकी सेवा करता था और गुरुजी जहाँ भी प्रवचन करने जाते थे वह युवक उनके साथ ही जाता था। इस प्रकार वह युवक गुरुजी के साथ हर सत्संग और प्रवचन में उनके साथ ही रहता था। गुरुजी को युवक के हाव भाव देखकर कुछ दिन से लग रहा था कि उसका मन कहीं भटक रहा है। एक दिन गुरुजी ने युवक को अपने पास बुलाकर पूछा, क्या बात है, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हो? युवक ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं पूरे श्रद्धा भाव से आपकी सेवा सत्कार कर रहा हूँ। आपके प्रवचन में बताई हुई बातें पूरे ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन मैं आपका शिष्य इसलिए बना था क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि क्या ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। परंतु इतने दिनों तक आपकी संगत में रहने पर भी मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, अतः मेरा मन थोड़ा अशांत है। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र, इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ दिन और ईश्वर के चरणों में बिताओ, फिर मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी बताऊंगा। कुछ दिन और बीते तो फिर से वह शिष्य गुरुजी ने अपने समक्ष पाया। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम सचमुच ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो? युवक ने उत्साहित होकर कहा, हाँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। गुरुजी अपने शिष्य को लेकर नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुँचने पर गुरुजी ने अपने शिष्य को गर्दन से पकड़ा और उसका मुंह नदी में डुबो दिया। गुरुजी के यूं अचानक डुबोने से शिष्य संभल नहीं पाया और पानी से बाहर आने के लिए छटपटाने लगा। कुछ देर यूं ही डुबाए रहने के बाद गुरुजी ने युवक को छोड़ दिया। युवक ने लंबी सांस ली और फिर गुरुजी की ओर देखकर कहा, आप ये क्या कर रहे थे? गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, जब तुम पानी में थे तब क्या सोच रहे थे? तुम्हारे मन को उस समय किसकी आस थी? युवक ने कहा, उस समय तो बस एक कतरा सांस लेने के लिए ही मैं मरा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस एक पल के लिए हवा मिल जाए और मैं सांस ले पाऊँ। जब आत्मा को इतनी ही तड़प होती है ईश्वर से मिलने की जितनी तुम्हें डूबते समय हवा की थी, तब आत्मा को परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं। ईश्वर के मिलने के लिए पहले अपनी आत्मा में वो भूख, वो तड़प पैदा करो, तभी ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे। तो यह थी वह पौराणिक कथा जिसमें हमें यह सीख मिली कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो अपनी आत्मा में उसे पाने की भूख पैदा करो। अगर आपके मन में उसे पाने की भूख है तो आप निश्चित रूप से ही अपने ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, अपने ईश्वर का साक्षात्कार कर लेंगे।
तो ईश्वर को प्राप्त करना अगर चाहते हैं तो सच्चे मन के भाव से, सच्ची भक्ति के साथ ईश्वर को प्राप्त करने का यत्न कीजिए। निश्चित रूप से भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपने दर्शन आपको देंगे। धन्यवाद।